करना शुरू करो, फिर अपने आप सुधार होगा। हम सबसे ज्यादा कोई दुश्मन है मेरा, मैं खुद हूं। मेरा सबसे अच्छा कोई मित्र है तो मैं खुद हूं। आप भी ऐसी कल्पना कीजिए कि मेरा कोई सच्चा दोस्त है तो मैं खुद ही हूं। मैं आपको कह सकता हूं, आपके मां बाप आपको कह सकते हैं, आपके मित्र आपको कह सकते हैं, पर कर नहीं सकते। न मां बाप कर सकते, न गुरु कर सकता, न मित्र कर सकता। करना तो आप खुद को ही पड़ेगा आपके लिए। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, ऐसा करो। मां बाप आपको बचा सकते हैं, ऐसा मत करो। मित्र आपको सलाह दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, पर परिणाम तभी आएगा जब आप खुद उस पर क्रियान्विति करोगे, आप खुद उस मार्ग पर चलोगे, तब जाकर के परिणाम आएगा। अर्थात यदि कोई हमारा सच्चा मित्र है तो मैं खुद हूं। अपने अंदर यह भाव आ जाए कि दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं मेरा सच्चा दोस्त हूं, इसलिए मुझे मेरी चिंता मुझे पहले करनी है कि मुझे कैसा बनना, मुझे क्या करना, मुझे क्या खाना, क्या पीना, मुझे कैसे चलना, मैं क्या दूं। बस खुद जिस दिन ये ललक आ जाएगी, तब दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे बड़ा उपदेशक कोई है तो मैं स्वयं हूं मेरे लिए। ये भाव जिस दिन आ जाएंगे, और सबसे बड़ा दुश्मन भी कोई है तो मैं खुद हूं। जो खुद का नहीं सोच सकता, जो खुद के लिए जी नहीं सकता, जो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकता, वो औरों के लिए क्या करेगा। हम जानते हुए जो गलतियां करते, सब मानते। छोटी सी बात आपको कहूंगा, उदाहरण दूंगा कि कौन व्यक्ति नहीं जानता शराब पीने से नुकसान नहीं होता। जितने भी आप लोग बैठे हो जिनके जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन गया शराब पीना, परंतु वो भी अंदर से जानता इससे नुकसान होता है। कौन व्यक्ति नहीं जानता सिगरेट पीने से नुकसान नहीं होता। सब जानते हैं, फिर भी पीते हैं। अब आप यदि कल्पना करोगे, आप डरते भी हो, आप मानते भी हो, फिर भी वो काम करते हो जो दुश्मन आपसे करवाना चाहते, तो सबसे पहला दुश्मन मैं स्वयं हूं। मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जीना है, मुझे बनना है, मुझे सीखना है, मुझे प्राप्त करना है, ये चीज मैं नहीं लूंगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा। हमारे खुद के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर के हम परिवर्तन करेंगे। मैं बात आपको और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि महाभारत के बाद जो भी घटनाक्रम चला, उसके बाद इस आपकी संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने के लिए और कई आक्रमण हुए। एक बात कहता हूं, ऐतिहासिक बात है। एक ऐसा युद्ध होता था जब राजपूत का सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ता था। मैंने ऐसे कई जूझारों को सलाम किया, उनके नारियल चढ़ाए उनके भूमियों पर। आपके जैसलमेर की धरती में भी है, कुछ लोग जैसलमेर के यहां बैठे हैं। चूंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि इस छोटे से हॉल के अंदर सारी की सारी रजपूती शान इसमें आ गई है, क्योंकि राजस्थान के लगभग सभी जिलों की छोटे बड़े गांवों से निकल करके और इस महानगर तक ये छोटी छोटी नदियों के माध्यम से आकर के जैसे समुद्र में मिलते हो, ऐसे सारे के सारे पूरे राजस्थान के राजपूत आज इस प्रांगण में मिले हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। कुछ जैसलमेर के लोग भी बैठे हैं। जैसलमेर में पंद्राव जी का पालिया है, पंद्राव जी का पालिया है। पंद्राव जी का शीश, जसो भाटी थे पंद्राव जी का शीश पाकिस्तान के अंदर पड़ा था और धड़ हिंदुस्तान के अंदर पड़ा था। गायों की वार में चले थे, लगभग 60-65 किलोमीटर तक उस जूंजार का शरीर बिना सिर के लड़ता हुआ आया था, और दोनों जगह पूजा जाता है। दूसरा उदाहरण मैंने बीकानेर में देखा, बिग्गा जी नाम है। रीडी और बिग्गा दो गांव है। एक जगह उनका शरीर पड़ा था और एक जगह सिर पड़ा था, दोनों जगह पूजे जाते हैं, और जाखड़ जाटों की जात भी चढ़ती है वहां। ये पग पग पर पालिया और बिना सिर लड़ने का जो एक जुनून था, वो सिवाय राजपूत के और किसी के अंदर नहीं था, सिवाय राजपूत के किसी के नहीं था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग यहां सामने क्षत्रिय बैठे हो, पर हकीकत जो है वो मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा जुनून आपके अंदर था जिसको देख करके दुनिया सब डोलती थी, और किसी ने सपना सजाया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, तो सबसे पहले समस्या जो खड़ी होती थी, जब तक हिंदुस्तान में राजपूती है, जब तक हिंदुस्तान में क्षत्रिय है, तब तक हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते आप। इसलिए आपके साथ में एक व्यवहार हुआ
और वो व्यवहार सबसे ज्यादा घातक क्या हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं कि शास्त्र कहते हैं, आप और यहां जितने भी बैठे सब शास्त्रों में विश्वास करते हो, सब हिंदू संस्कृति से हो, आप मानते हो, अपने धर्म को भी मानते हो, अपने ग्रंथों को मानते हो, अपने भगवान को भी मानते हो, तो शास्त्रों में कई बात को जरूर मानना। शास्त्रों में कहा है कि जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, यह सत्य बात है। और सबसे पहले कोई शास्त्र पढ़ने जाता था गुरुकुल में, तो सबसे पहले उसको कहता था आहार शुद्धि, पहले आहार शुद्ध करो, खाना पीना शुद्ध करो, उसके बाद में जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। आप इस बात को नोट करना, जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, और जैसा होगा मन ऐसे आएंगे विचार, आएंगे ना, जैसा मन होगा ऐसे विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे ऐसा हम काम करेंगे, और जैसा काम करेंगे ऐसा परिणाम आएगा, जैसा काम करेंगे ऐसा परिणाम है। शुरुआत कहां से गड़बड़ हुई कि जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। ये सब क्षत्रिय लोग जिसके मुख में गायत्री मंत्र था, आगे शास्त्र थे और पीछे शस्त्र थे, उनके मुख के अंदर मांस डाला गया, उनको राक्षस बनाया गया। वहां से एक बहुत व्यू रचना के साथ में इनको राक्षस बनाओ, इनका खाना पीना शुद्ध करो, तब ये जब लड़ेंगे, सिर कटने के बाद लड़ने की इनके अंदर क्षमता नहीं रहेगी। और अपने इतिहास का पन्ना उठा के देखना, जिस क्षत्रिय का सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ता था, उसके ऊपर गुड़ी के छांटे डाले जाते थे। गुड़ी जानते हो ना, नील, जिससे इसका शरीर ठंडा पड़ जाए। वो राक्षसी पहनावा, वो राक्षसी वेशभूषा आज हमारे घरों तक आ गई है। आज हम शौक से पहनते हैं गुड़ी को, और यहां तक कि राजस्थान सरकार में तो बच्चों की ड्रेसें ही गुड़ीवर्णी बना दी। एक समय था जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, तब हमारी खाकी ड्रेस थी, यहां शोल्डर लगे हुए थे, पैंट के शोल्डर लगे हुए थे, और बच्चा जैसे ही घर से निकल करके स्कूल की तरफ जाता था, उसके अंदर भाव आता था, मैं भारत का एक छोटा सैनिक हूं, मैं एक भारत का छोटा सैनिक हूं। और राजपूत के बच्चे के अंदर तो तब ललक रहती थी कि मैं सेना में ही भर्ती हो जाऊंगा। आज सभी को गुड़ीवर्णी कपड़े पहना दिए, क्या सैनिक का भाव ही खत्म कर दिया। मैं बात आपको खाने पीने की बात कर रहा था। सजनों, जिस आदमी का खान पान शुद्ध नहीं है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न ऐसा मन बनेगा। आपके साथ धोखा किया गया। आपकी समाज को, आपकी संस्कृति को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपके ऊपर आक्रमण हुआ, वो खान पान के द्वारा किया गया। इनका मन मलिन करो, इनकी आत्मा गिराओ, इनको पापी बनाओ, इनको राक्षस बनाओ। अब जिस क्षत्रिय के हाथ रक्षा के लिए उठते हैं, उसी क्षत्रिय के हाथ हत्या के लिए उठने शुरू हो गए। कौन जीव ऐसा है जो मरते समय दुआ देगा? कौन सा जीव है? गेटा, बकरा, पाडा, मुर्गा, कोई भी जीव मरते समय ये कभी नहीं कहेगा कि तेरा भगवान भला करे, मुझे मुक्ति दी। वो पहला प्रयास तो करेगा, बचने की कोशिश करेगा, और अंततः तड़पता तड़पता हमें बद्दुआ दे के जाएगा, तेरा सत्यानाश होगा। क्षात्र धर्म का सबसे पहला सूत्र जिसको क्षत्रिय कहा जाता है, वो कहते हैं किसी की रक्षा के लिए जिसके हाथ उठते वही असली क्षत्रिय है, और जिसकी हत्या के लिए हाथ उठते वो राक्षस कहलाया जाता। अब पैमाना आपके सामने है, आप कौन से पलड़े में बैठ रहे हो? क्षत्रिय के पलड़े में बैठ रहे हो, राक्षस के पलड़े में बैठ रहे हो? नाप लो अपने आप को, तोल लो अपने आप को, विवेक से काम लो। और जिस दिन हाथ उठे क्षत्रिय, सिर पर चोट पड़ती है तो हाथ आगे आते हैं, पेट पर चोट पड़ती है तो भी हाथ आगे आते हैं, और पैरों में भी चोट पड़ती है तो हाथ आगे आते हैं। ये चार वर्ण जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे शरीर के ऐसे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र है। जैसे शरीर में हाथ कहीं भी चोट उठती है और क्षत्रिय के रूप में आगे आता है, ऐसे हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र किसी पर भी आपत्ति होती, जीव मात्र के लिए भी कोई आपत्ति होती तो क्षत्रिय जाकर के अपना बलिदान देता था। उन्हीं क्षत्रियों के हाथ, उन्हीं क्षत्रियों के हाथ निहत्थों के खूनों से रंगे जाते हैं। उन्हीं क्षत्रियों के पेट उन भोली भाली और भगवान की प्रकृति के रचे उन प्राणियों से भरे जाते हैं। इससे बड़ा पाप हम क्या ले नहीं सकते, इससे बड़ा पाप क्या ले रहे हैं अपन? ये सब आपकी बात नहीं है, ये आपके इतिहास को बदलने के लिए, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए मुगलों ने जो आक्रमण करके आपको नष्ट करने का जो एक सौगात दी, आपको भेंट दी, गिफ्ट दी, आज उसको अपन एक भाषा में राक्षसी भोजन भी कहते हैं। एक